हेलो बच्चों, आई एम अमित एचओडी केमिस्ट्री फ्रॉम करियर एंड क्लासेस सीएलसी। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, मैंने आपको कंसंट्रेशन का टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब आज हम उन पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन पे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी हैं और कंपटीशन में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आज आपको कराता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से लूँगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन। एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, स्टार्टिंग में ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, इंडेक्स भी, एग्जाम्पल्स भी, और एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में 12th बोर्ड में बहुत सारे हैं। और जो कॉम्पिटेटिव बुक्स हैं जैसे आर सी मुखर्जी, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके, और कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसंट्रेशन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से लूँगा। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मोलैरिटी, कैपिटल एम का मतलब सबको पता है मोलैरिटी, स्मॉल एम का मतलब भी सबको पता है मोलैरिटी, एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। हमें तीन चीजों के बारे में बताना है, मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 20%। ये मास बाय मास सॉल्यूशन है। 20% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन है, इंडेक्स में है ये। देखो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कई सारी चीजें पूछ ली कि हमारे पास में 20% का मास बाय मास एक पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी, उस सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी, उस सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। देखिए, सबसे पहले जो 20% लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? 20% पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मास बाय मास, जैसे कि मैंने आपको मास परसेंटेज में बताई थी बातें, बिल्कुल से वही रिपीट होंगी यहाँ पर। देखिए, 20% का मीनिंग होता है कि 20 ग्राम ऑफ KI प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, 20% से आपके साफ साफ समझ में आ रहा है कि 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड कितने में प्रेजेंट है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि जो मास ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट हमारा यहाँ पर क्या है? KI है। वो कितना दिखाई दे रहा है? 20 ग्राम। और जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो भी हमें दिखाई दे रहा है कितना? वो हमें दिखाई दे रहा है 100 ग्राम। अब देखिए, हम यहां से मोलैरिटी को कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? आप जानते हो मोलैरिटी वस्तु क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब यहां पर हमारे पास में मास है, मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे, हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम के लिए डेंसिटी का होना जरूरी था, जो कि इस क्वेश्चन में डेंसिटी भी दी है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.20 ग्राम पर एम, ये डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखिए, W आपको दिखाई दे रहा है कितना है? आपको मुझसे 20 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट पोटेशियम आयोडाइड का हम कैलकुलेट कर देंगे। भाई पोटेशियम का होता है 39, आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127, तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो लगभग हो गया 166। इतना ग्राम पर मोल क्या आ गया आपका? इतना ग्राम पर मोल आ गया मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास जो नहीं है वो क्या नहीं है? हमारे पास में वॉल्यूम नहीं है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम कैसे निकालें? देखो, सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें पता है, सॉल्यूशन का मास हमें पता है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है मास इक्वल टू होता है V × D, यानी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। हमें निकालना है वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का जो मास होगा उसको डिवाइड करेंगे उसकी डेंसिटी से। सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम, और इसकी डेंसिटी है 1.20 ग्राम पर ml, यानी कि ये ml में इतना आपका क्या आ गया
वॉल्यूम आ गया यहाँ से। अब आपको मोलैलिटी निकालना बहुत आसान होगा। मास कितना है, वॉल्यूम 20, मॉलिक्यूलर वेट 166 इंटू 100 डिवाइड बाई 1.20 जो कि ऊपर जाएगा, और ये चूंकि ml में है तो इसे आप किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम को हमेशा किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ से इस सॉल्यूशन की क्या निकाल पा रहे हैं, मोलैलिटी निकाल रहे हैं। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे मैंने सोल्व किया। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया आपको, हमें 20% का सॉल्यूशन दिया हुआ पोटेशियम आयोडाइड का, मास बाय मास सॉल्यूशन है। 20% का मतलब क्या होता है कि 20 ग्राम KI प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे जो KI पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे सोल्यूट का काम कर रहा है, जिसका मास इसने कितना दिया है 20 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। अब हमने फॉर्मूला यूज किया मोलैलिटी का, जिसमें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। हमारे पास वॉल्यूम नहीं है सॉल्यूशन का, बट सॉल्यूशन का मास है हमारे पास में, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो वॉल्यूम हमने कैसे निकाला सॉल्यूशन का, वॉल्यूम के लिए मैंने क्या किया, वॉल्यूम के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय इट्स डेंसिटी। यहाँ से क्या निकल गया सॉल्यूशन का, वॉल्यूम निकला। आई थिंक आपकी समझ में आ रही होंगी बातें। ओके, इस तरह से हम पूरी वैल्यू को हमने फॉर्मूले पुट किया और हमने क्या निकाल दी इसकी, मोलैलिटी। एंड सेकंड इज मोलैलिटी कैसे निकालेंगे हम। मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको बताया था मोलैलिटी होती है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये वेट हमेशा हम केजी में लेते हैं, ग्राम में लिया तो इनको में क्या करना पड़ेगा, 1000, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या चीजें आपके पास में आपको दिखाई दे रही है। आपको हमेशा मोलैलिटी इक्वल्स टू वेट इसने दिया है हमें 20 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 166 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। अब देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब कैसे पता चलेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से कंपोज होता है, सोल्यूट से और सॉल्वेंट से। सोल्यूट का मास 20 ग्राम है, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम है। यदि 100 में से 20 को हम माइनस कर देते हैं तो किसका मास आ जाएगा, सोल्वेंट का। बिल्कुल सही, यानी कि 100 में से 20 को माइनस करें तो सोल्वेंट का मास कितना आ गया यहाँ से 80। चूंकि ग्राम में है तो इनटू क्या करना पड़ेगा मुझे, 1000 करना पड़ेगा। और इस तरह से मैंने क्या निकल गई यहाँ से, मोलैलिटी निकल गई। अब जो तीसरा टर्म इसने पूछा है वो पूछा है मोल फ्रैक्शन। हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें सोल्यूट का। तो देखो सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकालने के लिए मुझे उसके मोल चाहिए और डिवाइडेड बाय टोटल मोल चाहिए और NH2, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है। देखो पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे। पोटेशियम आयोडाइड के मोल कितने हैं, उसका मास अपॉन उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 20 अपॉन 166। और H2 के मोल्स कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट है H2 जो कि 80 ग्राम था और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 80। और इस तरह से हमने क्या निकाल दिया यहाँ से, इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से इस चीज को, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो देखो बच्चों आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में देखो तीनों चीजें उसने पूछी थी हमसे। कौन कौन सी चीजें पूछी थी उसने हमें, उसने हमसे मोलैलिटी पूछी थी, उसने हमसे मोलैलिटी पूछी थी, उसने हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा था। और हम ये तीनों की तीनों चीज आसानी से कैलकुलेट कर गए इस क्वेश्चन में, मोलैलिटी भी और मोल फ्रैक्शन भी। आई थिंक बच्चों आपकी समझ में आ गया, आप इसको पूरे से नोट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो कि आपके सामने है, किस तरह से हमने मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन निकाला, वो सब कुछ आपके आगे। केवल कैलकुलेशन मैंने छोड़ी है जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेते हैं एंड देन यू गेट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक नोट कर लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कई बार मैंने कॉम्पिटिशन में इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं कि वो एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करवा देता है, मींस इंटर कन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि देखो जैसे मोलैलिटी देके मोलैलिटी पूछ लेगा, मोलैलिटी देके मोलैलिटी पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं इनको देखेंगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, आईडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इनको आपको समझना है। क्वेश्चन है व्हाट इज मोलैलिटी, स्मॉल m से लिखा है तो 100% मोलैलिटी होगी ऑफ 3m aqueous solution
ऑफ NaCl। NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन है 3m का, उसकी हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। देखो ये इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें उसने हमें क्या दिया, मोलैरिटी दे रखी है। 3m का सॉल्यूशन है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। और वहां पर उसने क्या दे रखा, उसका डेंसिटी भी दे रखी है सॉल्यूशन। देखिए शुरू करते हैं। इसके मेरे पास में दो तरीके हैं। एक तो क्या, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई ऐसा रिलेशन हो जो मोलैरिटी को रिलेट करता हो, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकता हूँ, ऐसा रिलेशन है, मैं बताऊंगा आपको। या फिर दूसरा तरीका है, इसको लेंथी मेथड से करें। तो आप दोनों ही मेथड समझेंगे। सबसे पहले बुक वाला लेंथी मेथड। देखिए सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे कि 3m NaCl का मतलब क्या होता है। देखिए सब बच्चे जानते हैं 3m कैपिटल M वाला मोलैरिटी होती है, ठीक है ना। 3 मोलर सॉल्यूशन है। 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 3 मोल ऑफ NaCl present in 1 liter of solution। ये 3m का मीन मैंने क्या बताया कि 3 मोल ऑफ NaCl present in 1 liter of solution। 3 मोल का मतलब है यहाँ पर NaCl के जो मोल है वो 3। यदि हम इसका मास निकालना चाहें तो आपको आसानी से पता है, फॉर्मूला होता है N=W/N। मोल कितने दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर, 3। वेट हमें निकालना है इसका, और मोलर मास होता है NaCl का 58.5, यानी कि ये लगभग आ जाएगा आपका 175.5 के आसपास। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये किसका मास निकल गया, आपको सर ये मास निकल गया NaCl। दिस इज द मास और वेट ऑफ NaCl। ऑलराइट, अब लेकिन हमें तो मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखिए। सबसे पहले देखिए मोलैरिटी में हमें क्या क्या चाहिए, आपको सर मोलैरिटी में हमें वेट चाहिए, ठीक है ना। यहाँ वेट का क्या कहना, सीधे से मोल मीटर में भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यदि ग्राम में हुआ सॉल्वेंट का वेट तो उसको केजी में करने के लिए इनटू क्या 1000 करेंगे, ऊपर डिवाइड बाय 1000 करेंगे नीचे। देखो इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में मुझे n पता है, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पता है। मुझे क्या नहीं पता है, आप कहोगे सर आपको W नहीं पता है, आपको W का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालें, बिल्कुल एज यूजुअल। देखो जैसे आपको पता है कि किसी सॉल्यूशन का जो मास है वो दो कंपोनेंट से कंपोज होता है, किस किस से, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। यहाँ पे मेरे पास में सॉल्यूशन का क्या मास है, आप कहोगे सॉल्यूशन का भी मास नहीं है सर, बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और सॉल्यूशन की डेंसिटी है। अब वॉल्यूम और डेंसिटी है तो मास आने से किसका मास निकाल सकता हूँ, सॉल्यूशन का। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ यहाँ से, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू सॉल्यूशन की डेंसिटी। कितना वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, 1 लीटर, क्योंकि डेफिनेशन में दे रखा है 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml, और डेंसिटी कितनी दे रखी है इसकी 1.25 ग्राम पर ml, यानी कि लगभग ये हो गया 1250 ग्राम। ये मास किसका निकला बेटा, ये मास निकला मेरे पास में सॉल्यूशन। किसका मास निकला है मेरा, सॉल्यूशन का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास में सॉल्यूशन का मास आ गया, हमारे पास में सोल्यूट का मास है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्वेंट का मास कहां से निकालेंगे। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन के मास में से यानी कि 1250 ग्राम में से मैं माइनस कर दूंगा किसके मास को, सोल्यूट के मास को, जो कि लगभग 175.5 के आसपास है। आई थिंक सबके पास समझ में आ गया। अब 1250 इसमें से आप माइनस कर लीजिए 175.5, कितना बच जाता है 5, और यहां से बचा आपका 4, और यहां से बचा आपका कितना 7, और यहां से बचा आपका कितना 0, 1। देखिए लगभग इतना मास बचा, और ये मास 100% किसका मास दिखाई दे रहा है आपको 1074.5। ये मास है हमारे पास में सोलवेंट का मास, दिस इज द मास ऑफ सोलवेंट। अब बहुत इजी हो गया है। अब देखो मोलैरिटी को हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला जैसे आपको पता है N/W, और यदि हमने इसे ग्राम में लिया तो इनको क्या करेंगे हम 1000 करेंगे, राइट। अब देखिए जरा एक बार, मोल्स कितने दिखाई दे रहे हैं इसके 3 डिवाइडेड बाय सोलवेंट का मास है 1074.5 और इनटू 1000।
यानी कि जो मोलैलिटी निकली सॉल्यूशन की वो निकली लगभग 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5 और ये लगभग अप्रोक्स आपकी 2.79 के आसपास आपकी आ जाएगी। दिस इज द आंसर। ये तो देखो कितनी आसानी से आपके समझ में आया क्वेश्चन कि किस तरह से मोलैलिटी जो मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ था, मोलर सॉल्यूशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, क्या निकाल दिया उस मोलर सॉल्यूशन की, हमने मोलैलिटी निकाल दी। अच्छा एक शॉर्ट मेथड भी है, इसके लिए एक रिलेशन होता है मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में। क्या रिलेशन होता है मोलैलिटी के बीच में? रिलेशन होता है md अपॉन 1 प्लस mm डैश और अपॉन 1000, ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पे ये सारी टर्म, कौन सी टर्म किसको क्या बता रही है? देखो कैपिटल M किस चीज को बताता है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल m किसको बताता है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। d किसको बताता है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो यहाँ पर ये m डैश है, ये किस चीज को बता रहा है? ये अगेन मोलैलिटी है, ये बता रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यानी कि इस रिलेशन को अप्लाई करके भी आप क्या चीज डिटरमाइन कर सकते हो, क्या निकाल सकते हो? मोलैलिटी। देखो जैसे मैं इस रिलेशन में वैल्यू पुट कर लेता हूं m, ठीक है ना। सबसे पहले मोलैलिटी हमें पता है ये 3 है, मोलैलिटी हमें निकालनी है, डेंसिटी 1.25 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोलैलिटी हमें निकालनी है और इनटू मोलर मास कितना होता है NaCl का 58.5 और इसको पूरे को डिवाइड किया मैंने किससे? 1000 से। बच्चों यदि आप इसको सोल्व करोगे तो 100% आपकी क्या निकल जाएगी? 100% यू गेट द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। आपको इस सॉल्यूशन की क्या पता चल जाएगी? मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये सारी पॉइंट्स आपके समझ में आ रहे हैं। देखो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मैंने इसमें केवल क्या किया है? मैंने फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट की है। दोबारा से फिर देखेंगे क्या क्या बताया मैंने फॉर्मूले में केवल इसकी वैल्यू पुट की है। कैसे पुट की है? ये रिलेशन है मोलैलिटी इक्वल्स टू md, m मोलैलिटी को बताता है, d डेंसिटी को, 1 प्लस mm डैश। m डैश किस चीज को बता रहा है? ये दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। और फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेट आपको मोलैलिटी उतनी ही निकलेगी जितनी ऊपर निकली। तो दो तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, दोनों तरीके आपके सामने। कई बार स्टूडेंट जो है फॉर्मूला भूल सकते हैं, तो आप लेंथी मेथड में समझ चुके हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया आपको साफ साफ दिखा देगा। एक 3m का सॉल्यूशन था NaCl का, और 3m के सॉल्यूशन को NaCl के किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? उसकी मोलैलिटी निकालनी थी और डेंसिटी भी गिवन थी। फिर दोबारा देखेंगे 3m का मतलब क्या था कि 3 मोल्स ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे मोल्स पता थे, मैंने इसका मास निकाल दिया NaCl का मास इतना है। फिर मुझे इसकी मोलैलिटी निकालनी थी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट का मास नहीं था, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया कि सॉल्यूशन का मास दो चीजों से कंपोज होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट का मास मुझे पता चल चुका है, सॉल्यूशन का मास मैंने V/D लगाया, वॉल्यूम 1 लीटर, डेंसिटी गिवन थी, सॉल्यूशन का मास निकला। सॉल्यूशन के मास में से किसको माइनस किया मैंने? सॉल्यूट के मास को, तो मुझे किसका मास पता चल गया? सॉल्वेंट का। फिर मैंने फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट करके क्या डिटरमाइन कर दी यहाँ से? मोलैलिटी। फिर मैंने इसका एक शॉर्ट मेथड भी बताया कि एक रिलेशन होता है मोलैलिटी के बीच में। वैसे तो हम इस रिलेशन को भी ड्राइव कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है लेक्चर्स में हमें इसे ड्राइव करना पड़े, कोई बच्चा डाउट पूछे तो इसको ड्राइव भी कर देंगे। आज तो मैं केवल फॉर्मूले से ही इसको सोल्व किया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करके भी मैंने किस चीज़ को डिटरमाइन कर दिया? दिस इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों मैंने दो न्यूमेरिकल बताया, दोनों तुम्हारी समझ में आ गए, दोनों न्यूमेरिकल बढ़िया है, ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चंस में आपको बताने जा रहा हूँ।